अरे बहुत हो गया घरेलू इलाज। जा छोरा जा, डॉक्टर को बुला के ला। हे छोरी, उठ जा छोरी, छोरी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बबल बोल रहा हूँ। जी जी, इमरजेंसी है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज। हाँ, एड्रेस लिखिए। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था? ऐसे कैसे हो सकता है कि ये खड़े खड़े अभी भी गप्पे हाँक रहा है? मेरे जहर का असर तो अभी तक हो जाना चाहिए था। हाँ 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 हाँ, दूध वाली गली में आकर किसी बच्चे को भी पूछ लीजिए कि पहलवानों का घर किधर है, वो आपको दरवाजे तक लेके आएगा। जी, हम इंतजार कर रहे हैं। जी थैंक यू। इस मिट्टी का बना है ये, पहले मर के जिंदा हो गया और अब मेरा जहर भी हजम कर लिया। कुछ ना कुछ तो है। अरे डॉक्टर साहब, आवाज ना आ रही के? अरे डॉक्टर साहब, ये कौन से बाबा आदम के जमाने की चीज इस्तेमाल कर रहे हो? नया हेडफोन क्यों ना ले लेते? ले ममता, जाके फेंक दे सके। और वो मेरा नया फोन का हेडफोन है ना, ब्लूटूथ वाला, वो लाके दे दे। डॉक्टर साहब, इतनी बढ़िया आवाज आती है ना, दिल की धड़कन एकदम मंदिर की घंटी की तरह सुनाई देती है। अरे हेडफोन नहीं है ये स्टेथोस्कोप है। कौन है ये? मेरी दो हट्टी कट्टी गलतियां। आप देखो, इच्छा को देखो आप। वो तो देख लिया और चेक भी कर लिया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब इनके बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मल हैं, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, सब, लेकिन बेहोश कैसे हुई ये पता ही नहीं चल पा रहा। अम्मा जी, आज डॉक्टर कह रहा है कि इसको समझ में ना आ रहा। कल को ये कहेगा कि ये इलाज भी ना कर सकता और परसों ये कहेगा ये ऑपरेशन भी ना कर पाएगा। अम्मा जी, ये बेचारी इच्छा तो बेहोशी की हालत में बुढ़ी हो जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अम्मा जी बताओ। रुक जा चंचल, रुक जा। छोरी अभी ठीक से जवान भी ना हुई है और तू उसके बुढ़ापे तक पहुंच गई। डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना इसे होश में लाने का? अरे जोश में लाने का तो एक ही उपाय है, सुबह सुबह अखाड़े में दंड बैठक कराएंगे इससे। लेकिन अभी ये तो सोचो कि होश में कैसे लाएं इसे। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ, चुप कर। डॉक्टर साहब, आप देखो इसे। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए, बाकी भगवान की मर्जी। दर्जी आके क्या करेगा? अरे सिलने वाली सुई थोड़ी ना लगानी है, इंजेक्शन वाली सुई लगानी है। अरे भाई, आपको ना पता हो सकता है डॉक्टर साहब इच्छा को नई ड्रेस गिफ्ट करना चाह रहे हो। अरे आप नहीं जानते, ये लड़कियां नए कपड़ों के पीछे बावली होती हैं, बावली। अरे ये तो मामूली सी बेहोशी है, लड़कियां तो मौत से वापस खड़ी होके आ जाती हैं। एक बार इच्छा की नाक में नए कपड़े की खुशबू जाने दो, पट से खड़ी हो जाएगी। तो चल दर्जी के पास। तुम दोनों चुप करो। डॉक्टर साहब, आप इच्छा को देखिए, आप काम करिए अपना। हो गया। प्रबल, क्या डॉक्टर साहब को छोड़ दे? अरे पूरी कोशिश तो की है इन्होंने अपनी तरफ से, फिर भी फोड़ना है तो सबल चल उठा, चल। अरे कहाँ फंस गया? डॉक्टर साहब, फीस तो लेते जाइए। ले गया। आ जाएगा।
छोरी उठ जा, अब ताकत ना है दुख सहने की। चंचल देख तो इसे, बेहोशी में भी चेहरे पर कितना सुकून और कितनी मासूमियत है। ऐसा लग रहा है किसी पे एहसान करके तसल्ली से सो रहा है। त्राहिमाम नागवामी देव, त्राहिमाम। गुरुजी, हमारी सब बोली। सिपली, समय बहुत ही विकट है। इच्छा के सर पर मौत का साया मुझे साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले 1 घंटे में अगर इच्छा को होश नहीं आया तो वो कभी नहीं जागेगी। इच्छा, दादी देखिए ना, इसे इसकी सांसें अटक रही है। इच्छा, इच्छा। तू चिंता ना कर, भगवान पे विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। कब दादी, कब? 2 घंटों से इच्छा बेहोश है। इसका पूरा शरीर भी ठंडा पड़ रहा है। दादी, दादी प्लीज हमें कुछ करना होगा, हम इसे छोड़ नहीं सकते। नागोमी देव ने कहा है, जहाँ कुछ काम ना आए वहाँ सच काम आता है। हे नागोमी देव, हमारी तो कोई जान पहचान है नहीं, लेकिन इच्छा आपको बहुत मानती है। कहती है नागोमी देव कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। तो प्लीज 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 ये एक चमत्कार कीजिए, इच्छा को ठीक कर दीजिए। दादी, इस बीमारी का इलाज है मेरे पास। अरे छोरा क्या कर रहा है? ऐसी हालत में छोरी को कहाँ लेके जा रहा है? कहीं ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं होगा दादी। मैं इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। दादी, आप कहती हो ना, श्रद्धा से बढ़कर कोई इलाज नहीं होता और विश्वास से बढ़कर कोई दवा नहीं होती। आज मैं उसे आजमाना चाहता हूं। बबल, बबल, अरे माँ, ये इच्छा को लेकर कहाँ जा रहा है? अगर बाहर किसी ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। हमारे यहाँ छोरियों को ब्याह के लावे, उठा के ना लावे। आप जानते हो ना इसे, जरूर जानते होंगे। जितना भरोसा इसे अपने आप पर नहीं, उतना हम पर है। कि जब भी तकलीफ में होती है तो आपकी पूजा करती है, जब भी इसे दर्द होता है तो इसके मुंह से मां से पहले आपका नाम निकलता है। खुश होती है तो आपकी जय जयकार करती है। जब देखो सांपों की बात करती है, आपके चमत्कार बताती है। नागोमी देव ये करते हैं, नागोमी देव वो करते हैं, लेकिन इसे ये नहीं पता कि नागोमी देव
अन्याय भी करते हैं। हाँ, अन्याय। आपने इच्छा के साथ अन्याय किया है। अन्याय। एक लड़की जो हमेशा खुशियां बांटती है, जो हर जगह मुस्कुराहट फैलाती है, वो आज इस तरह बेबस और लाचार हुई पड़ी है। हालत देखिए इसकी। किस अपराध की सजा दे रहे हैं आप इसे? इसकी श्रद्धा और विश्वास की। ये हमेशा कहती है कि नागुमी देव कभी किसी अच्छे के साथ बुरा नहीं होने देते। तो आज जिसके साथ बुरा कैसे हो गया? हे नागुमी देव, मैं भगवान तो नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक भगवान का वजूद उसके भक्तों के वजह से है। और अगर आज आपको अपनी महानता कायम रखनी है तो आपको इच्छा के साथ न्याय करना होगा। आपको इच्छा को ठीक करना होगा। है नागुमी देव, हमारे पूरे गांव में आपका यही एक मंदिर है और आज इच्छा की वजह से मैं आपके चौखट पे आया हूं। आज इसी की वजह से मैंने आपके सामने हाथ जोड़े हैं। अब आपको एक नए भक्त को जीतना है या एक भक्त खोना है। इसका फैसला आपको करना है। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके चमत्कार का। लीजिए ना एक बार शर्माने का अभ्यास। तुम मेरी मंगेतर नहीं हो तो हम आपके हैं कौन? तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो फिर कह दीजिए ना। मैं ऐसा मजा चकाती हूँ, बब्बर जी को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाँ,
वो ठीक है सिमली, वो बिल्कुल सही सलामत है। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। तुम बहुत ही भाग्यशाली नागिन हो सिबली, जो तुम्हारी कोख से ऐसी सपोली ने जन्म लिया है। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है। आज हमारी इच्छा ने अपने अभियान की एक और कड़ी पार कर ली है। अनजाने में ही सही, लेकिन आज इंसान ने उसे अपने दिल में जगह दी है। खड़क, मन में तो डर लग रहा है। हाँ डर मत, बब्बल अभी आ जाएगा। अरे ना, ये दोनों की चुप्पी देखकर डर लग रहा है। देख तो, कितनी गहरी सोच में है ये। अम्मा जी बताओ, आज ये दोनों सोच रहे हैं, कल ये दोनों अपनी राय देंगे और परसों ये अपना फैसला सुनाएंगे और तरसों ये दोनों अपने हिसाब से इस घर को चलाएंगे। अम्मा जी आपका क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मा जी, बताओ। खड़क, इस बार इसका डर सही है। क्यों भाई, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? अरे क्या सोच रहे हो तुम दोनों? अरे भाई, हम कुछ सोच रहे थे क्या? एक मिनट। ओ, अरे पिताजी, वो बब्बल इच्छा को लेके गया ना, हम लोग ये सोच रहे थे कि वो इच्छा को कहाँ लेके गया होगा। नदी पे लेके गया होगा। नदी पे? हाँ दादी, याद है बब्बल ने क्या बोला था जब जा रहा था? कि मैं इच्छा को सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। और गंगा मैया से बड़ा कौन हो सकता है बताओ? लेकिन बब्बल इच्छा को नदी पे लेकर क्यों जाएगा? अब दादी, पानी के छींटों से इच्छा को होश तो आया ना, अब पानी में डुबो के उसे होश आएगा। भाई, आपका दिमाग, वाह, आप तो मतलब कमाल हो। मैं कब आपके जैसा सोचूंगा भाई, कब? अरे सोचेगा, जब बड़ा हो जाएगा तो मेरी तरफ बड़ा सोचेगा। भाई लेकिन एक सवाल, हाँ, नदी का बहाव तो बहुत तेज है ना, इच्छा उसमें बह गई तो? अरे उसके लिए भी मैंने सोच रखा है। तू एक काम कर, वो ऊपर वाली टंकी है ना, बड़ी वाली, उसे खाली करा दे। ठीक है। अरे रुक जा, वो टंकी क्यों खाली करा रहा है? अरे दादी, नदी से पानी आता है बड़े पाइप से हमारी टंकी में, इच्छा भी उसी पाइप से आएगी, तो टंकी खाली होगी तो उसे बड़े आराम से निकाल सकेंगे हम। साथिया साथिया, थैंक यू। किस लिए?
ये सफर इतना आसान नहीं था, पर आपने इसे आसान बना दिया। दादी दादी दादी, अरे क्या हुआ बेटा, सांस तो ले ले। अच्छा